बाजवा ने फजलुर रहमान को डीजल कहने से मना किया। मैंने आर्मी चीफ से कहा मैं नहीं कहता, अवाम ने उसका नाम रखा है। वजीर आजम का दीर में अवामी जलसे से खिताब, कहा अदम एतमाद करके इन लोगों ने मुझे मौका दे दिया। एक गेंद से 3 विकेटें गिराऊंगा। 3 चूहे मेरा शिकार करने निकले हैं मगर जल्द इनका शिकार होगा। थ्री स्टूजेस ने जिस इदारे पर हाथ रखा उसको बर्बाद कर दिया। मुल्क का सबसे बड़ा बुज़दिल आदमी बाहर बैठा है, वो भगोड़ा भी है और झूठा भी। जरदारी मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी है। शहबाज शरीफ सूट पहनकर कहता है सर मुझे मौका दें। बिलावल इतना पैसा लगाकर इस्लामाबाद गया और वहां जाकर बोला कांपे टांग रही हैं, जान देनी पड़ी तो भी डाकुओं को नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह ने हमें इजाजत नहीं दी कि न्यूट्रल रहें। न्यूट्रल तो जानवर होते हैं, हमें अच्छाई का साथ देना चाहिए। इमरान खान अपनी जुबान को लगाम दो वरना हमें लगाम डालना आती है। शहबाज शरीफ की वार्निंग, कहते हैं कि शहबाज शरीफ बूट पॉलिश कर रहा था, तुम बताओ तुम क्या कर रहे थे। अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियां किसी से ढकी छुपी नहीं। तुमने लंदन में बैठकर अफवाज पाकिस्तान पर तनकीद की। बोले इमरान न्याजी इल्जामात छोड़ दो, जो हराम की कमाई तुम खाते हो उसका हिसाब देना पड़ेगा। डी चौक पर आना चाहते हो तो आओ, हम तैयार हैं। तुम्हें नाखून चने चबाएंगे। जिस जमहूरियत के लिए हमने कुर्बानियां दी कि उसको पटड़ी से उतारना चाहता है। बनी गाला में जो कुछ होता है हमें सब इल्म है, हमारा मुंह मत खुलवाया जाए। इमरान खान को लगाम डाली जाए, मौलाना फजलुर रहमान ने भी तंबीह कर दी। कहा जबान बता रही है तुम इस मनसब पर बैठने के अहल नहीं। आप सियासी जंग लड़ें जैसे दुनिया में होता है। अदम एतमाद की तहरीक नाकाम हुई तो मामलात सड़कों की तरफ जाएंगे। इमरान खान सुन लो, हम तुम्हें जाम करना जानते हैं। कल इजाजत दी तो कारकुनों ने 1 घंटे में मुल्क जाम कर दिया। फजलुर रहमान और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की मुलाकात, अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब बनाने से मुताल्लिक हिकमत अमली पर गौर। पार्लियामेंट लॉजेस में पेश आने वाले वाक़े पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में MQM और दीगर हुकूमती इत्तेहादियों से मुलाकातों से मुताल्लिक भी तबादला ख्याल। लंदन में अहम सियासी बैठक, PTI रहनुमा अलीम खान की नवाज शरीफ से मुलाकात, गिले शिकवे किए, उनके साथ 3 साल में क्या क्या हुआ सब बताया। पंजाब में उस्मान बुज़दार की बैड गवर्नेंस के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। 3 घंटे तवील मुलाकात बुध के रोज हुई। लंबी मुलाकात में 2 बार चाय का दौर चला। मुलाकात नमाज मगरिब के बाद खत्म हुई। इसहाक डार और नवाज शरीफ के बेटे भी मीटिंग में शरीक थे। जहांगीर तरीन ने शिरकत नहीं की। मुलाकात का एहतमाम मुश्तरका दोस्तों ने किया था। हुकूमत का साथ देना है या ऑपोजिशन का, मुस्लिम लीग ख़ाफ अगले 48 घंटे में फैसला कर लेगी। पार्टी के अंदर दबाव बढ़ रहा है। वज़रा कमेटी ने बताया कि वज़ीर आज़म उस्मान बुज़दार को बदलने पर राजी हो गए हैं। तारिक बशीर का दावा, बोले हमने वज़रा से सवाल किया कि ऐसा कब होगा, जिस पर वज़रा ने बताया कि पहले अदम एतमाद गुजर जाए। क्या हुकूमत ने हमें बच्चा समझा है? हुकूमत हमें लॉलीपॉप दे रही है। कैसे यकीन कर लें कि अदम एतमाद के बाद कमिटमेंट पूरी होगी? वज़ीर आज़म चीजें सीरियस लें, उन्होंने अंडर 16 टीम मैदान में उतारी है। मुस्लिम लीग काफ और PTI एक प्लेटफॉर्म पर है। उम्मीद है इत्तेहादियों की तरफ से वज़ीर आज़म पर एतमाद का जल्द ऐलान किया जाएगा। पंजाब में 1 अनार 100 बीमार वाला हाल है, सबको मुतमईन करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि अलीम खान और जहांगीर तरीन को PTI का हिस्सा तसव्वुर करते हैं। वो वही फैसले करेंगे जो PTI के हक में होंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात, तहरीक अदम एतमाद और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। जिसने कानून हाथ में लिया मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, कुचल के रख दूंगा। कोई लिहाज नहीं करूंगा कि ये कितना बड़ा लीडर या पार्टी हेड है। जो मिलिशिया के लिबास में इस्लामाबाद आया नहीं बचेगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का वाज़ेह पैगाम, तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग के रोज पार्लियामेंट हाउस रेंजर्स के हवाले करने का ऐलान। कहा फजलुर रहमान पहले भी इस्तेमाल हुए, अब भी हो रहे हैं। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी फजलुर रहमान को मजहबी कार्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये अदम एतमाद से पहले इस्लामाबाद में अफरा तफरी चाहते हैं। ऑपोजिशन तहरीक अदम एतमाद से भागना चाहती है। 172 बंदे हैं तो लाएं, वरना चुप करके पुरानी तनख्वाह पर काम करें। आप इमरान खान से जाती लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, जमहूरी नहीं। इससे आपकी सियासत का पत्ता साफ और झाड़ू फिर सकता है।
पार्लियामेंट लॉजेस में दाखिले पर अंसारुल इस्लाम के कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 18 नामजद और 30 नामालूम अफराद के खिलाफ FIR काटी गई। मुकदमे में कार्य सरकार में मुदाखलत, हुजूम इकट्ठा करने और बलवा करने की दफात शामिल। जत्थे की सूरत में रेड जोन में जबरदस्ती दाखिल होकर दफा 144 की खिलाफ वर्जी की गई। पार्लियामेंटेरियंस को खतरा लाहिक हो सकता था। FIR का मतन, पार्लियामेंट लॉजेस में क्रैकडाउन के बाद गिरफ्तार किए गए JUI कारकुन रिहा, दोनों MNAs को भी छोड़ दिया गया। दोबारा एहतजाज के पेश नजर पार्लियामेंट जाने वाले तमाम रास्ते कारदार तारें लगाकर सील कर दिए गए। वजीर दाखिला शाह महमूद कुरैशी की मोदी को ललकार, कहते हैं कि 27 फरवरी 2019 में भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। मोदी को बताना चाहता हूं कि अभिनंदन की चाय अभी ठंडी नहीं हुई। भारत ने आइंदा भी कोई मोहनजोई की तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। बोले कि पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, खित्ते में इस्तेहकाम चाहते हैं। आलमी बरादरी हालिया भारतीय जारहियत का नोटिस ले। भारतीय इक़दाम से हादसाती जंग के खदशात हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से रुकने कौमी असम्बली खुर्रम शहजाद और रुकने पंजाब असम्बली कर्नल रिटायर्ड गजनफर अब्बास शाह की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अरकान असम्बली का वज़ीर आला उस्मान बुज़दार पर एतमाद का इजहार। उस्मान बुज़दार ने कहा, हम सब एक हैं और एक रहेंगे। तहरीक अदम एतमाद के जरिए अपोजिशन ने अपने लिए गड्ढा खोद लिया। अपोजिशन की मनफी सियासत तहरीक अदम एतमाद के साथ ही अपने अंजाम को पहुंचेगी। वज़ीर आला पंजाब के खातून अव्वल के बारे में बिलावल भुट्टो के बयान की मजम्मत। उस्मान बुज़दार ने कहा कि नामाकूल बयान अखलाकी दिवालियापन का सबूत है। बिलावल बेबुनियाद इल्जामात लगाने के बजाय पहले अपना घर देखें। भारत की जानिब से एक बार फिर फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी। 9 मार्च को भारतीय हुदूद से मशकूक चीज़ की एंट्री हुई। पाकिस्तान एयरफोर्स ने इसकी मुकम्मल मॉनिटरिंग की। DGI SPR के मुताबिक ये एक सुपरसोनिक प्रोजेक्टाइल था जो मुमकिन तौर पर मिसाइल था और गैर मुसल्लह था। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने बताया कि जब हमने इसे नोटिस किया, ये भारत में 100 किलोमीटर अंदर था। भारतीय प्रोजेक्टाइल जहां गिरा है वहां हमारी कोई हसास तनसीबात नहीं। ये प्रोजेक्टाइल क्या है, भारत ने इसकी वजाहत करनी है। उधर भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारिजा तलबी एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा कि पाकिस्तान इस वाक़े की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात का मुतालबा करता है। तहकीकात के नताइज पाकिस्तान के साथ शेयर किए जाएं। भारत ने खतरनाक खेल खेला है जिस पर खामोश नहीं रहा जा सकता। अभी चाय ठंडी नहीं हुई और भारत को और तलब हो रही है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की GNN से गुफ्तगू, कहा कि फ्लाइंग ऑब्जेक्ट आना कवानीन की खिलाफ वर्जी है। इस मामले पर भारत से वजाहत तलब की है। वाक़े के असल मुहर्रिकात पर गौर कर रहे हैं। आलमी बरादरी भी नोटिस ले। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी नाकाबिल बर्दाश्त है। भारत की जानिब से एकतरफा जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। लापता अफराद कमीशन ने आज तक किसी जबरी गुमशुदगी के जिम्मेदार शख्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। 11 साल से कमीशन समझता है कि कोई जबरी गुमशुदगी नहीं हो रही। क्यों ना ये अदालत लापता अफराद कमीशन को गैर आइनी और गैर कानूनी करार दे दे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। लापता सहाफ़ी मुदस्सिर नारो केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए। कमीशन का काम शहरियों को लापता होने के अमल को रोकना था। क्यों ना अदालत करार दे कि जबरी गुमशुदगियों का कमीशन अपने मकासद पूरे करने में नाकाम रहा। सहाफ़ी मोहसिन बेग के खिलाफ कराची FIA में दर्ज केस खत्म करने की दरखास्त पर समाअत जस्टिस इकबाल कलोड़ो ने रिमार्क्स दिए कि अगर कोई बदनीयती साबित हुई तो हम इस केस में मुल्क भर में मिसाल बनाएंगे। और सिंध हाई कोर्ट ने FIA से इस्तफसार किया कि कब तक तहकीकात मुकम्मल हो जाएंगी। रिमार्क्स दिए कि मोहसिन बेग ने क्या बात की थी उसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। आपने कैसे नतीजा अखज़ कर लिया कि मोहसिन बेग उसमें मुलव्विस है। अदालत ने FIA से मोहसिन बेग से मुतालिक तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया। हुकूमत ने बिजली महंगी ना करने के फैसले पर यू टर्न लिया। अब पेट्रोल की कीमतों पर भी यू टर्न लिया जाएगा। तबाही सरकार ने आवाम से किया गया एक भी वादा पूरा नहीं किया। तमाम रिलीफ पैकेज झूठ पर मबनी है। पीपल्स पार्टी रहनुमा शरी रहमान बरस पड़ी। कहा, इस हुकूमत में रिलीफ सिर्फ अमीरों को मिला है, आवाम को मायूसी के अलावा कुछ नहीं मिला। हमाद अजहर की बिजली महंगी होने की तरदीद। कहा, बिजली महंगी नहीं हुई। आलमी मंडी में कोयले, LNG और तेल की कीमतों में इजाफे की वजह से हर माह नई फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट बिल में लगती है और पिछले माह की खारिज हो जाती है।
शोबिज इंडस्ट्री का एक और तनाज़ा मंजर-ए-आम पर। मॉडल मिनाल सलीम का अदाकारा सना जावेद पर बदतमीजी का इल्जाम। सना जावेद ने मिनाल सलीम को 10 करोड़ हर्जाने का नोटिस भेज दिया। 14 रोज में बयानात वापस लेकर मुआफी मांगने का मुतालबा। सोशल मीडिया पोस्ट के बाद मुतअद्दिद मेकअप आर्टिस्ट मैदान में आ गए। अदाकारा सना जावेद को इंडस्ट्री से बैन करने का मुतालबा। शेखुपुरा मोटरवे पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में स्पोर्ट्स फेस्टिवल। रंगारंग इख्तितामी तकरीब में रिवायती रक्स ने इवेंट को 4 चांद लगा दिए। मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों ने फेस्टिवल को तफरीह का बेहतरीन जरिया करार दिया।